यदि अन्याय हो रहा हो उसके लिए आवाज को बुलंद करना पड़े तो आवाज बुलंद करना जरूरी है, मगर जब से देश में लोकतंत्र की व्यवस्था खड़ी हुई है तब से यह जिम्मा सरकार का है, हमारे माननीय न्यायालय का हो जाता है। शायद यह प्रणाली सभ्य समाज को, पढ़े लिखे समाज को न केवल अन्याय से बचाने के लिए बनाई गई है बल्कि समाज में मनमुटाव ना हो और उसके लिए काफी कारगर सिद्ध भी हुई है और वह अच्छा भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आप सोच रहे होंगे आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। घटना 1927 की अंग्रेजों के जमाने में कुम्हार समाज के कुछ लोगों ने जवालापुर हरिद्वार में एक धर्मशाला बनाने का विचार उनके मन में आया। अपने आप खुद कच्चे मकानों में रहकर समाज के लिए एक महल बनाने की महत्वाकांक्षा उनके मन में जागी। मुझे नहीं पता प्रजापति समाज की कौन सी खाप के वे लोग थे, मेरी नज़र में वे देवदूत थे। धर्मशाला बनकर तैयार हुई, विवादों के घेरे में आई, मुकदमे हुए, न जाने धर्मशाला में आपस में की लड़ाई में कौन कौन से जुर्म में इन प्रजापति समाज के लोगों ने सहे होंगे। समाज के लोग पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर प्यार बहुत था, सब एक थे। 90 के दशक में धर्मशाला बुरे दौर से गुजर रही थी। उस समय सहारनपुर हरिद्वार के कुछ लोग को छोड़कर शायद ही यह जंग किसी ने देखी होगी। धर्मशाला के पदाधिकारी बदलते रहे मगर बैनामा शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, क्योंकि 1927 में बैनामे उर्दू और अरबी में लिखे जाते थे। शायद पदाधिकारियों के मन में यह विचार आया होगा, क्यों न हम इस बैनामे की ट्रांसलेट हिंदी में किया जाए। उस बैनामे की कॉपी में ब्रह्म सिंह गोला ने बताया, ये कागज असली है, डुप्लीकेट नहीं है। बैनामा पूरे भारत में रहने वाले महार कुम्हारान के नाम से पाया गया। अभी तक सहारनपुर हरिद्वार के लोगों का कब्जा इस धर्मशाला पर रहा, मगर बैनामे ने साफ कर दिया कुम्हार समाज की महार खाप में जन्म लेने वाला बच्चा इस धर्मशाला का मालिकाना हक उसी प्रकार पा जाता है जिस प्रकार भारत में पैदा होने वाला भारत का नागरिक बन जाता है। सन 2006 में धर्मशाला का नाम कुम्हारान धर्मशाला से परिवर्तित करके, या ये कहे उसे सही करके, कुम्हार महार धर्मशाला कर दिया गया। पदाधिकारियों से जब यह पूछा गया, धर्मशाला का नाम बदलने का जो प्रकरण था 25/6/2007 को हमारी जो प्रबंध कमेटी की, प्रबंध समिति की बैठकें होती है हर महीने या हर तीसरे महीने या हमारे वार्षिक सम्मेलन होते हैं, उसमें एक हमारे ही प्रबंध कमेटी के मेंबर ने ये क्वेश्चन प्रबंध कमेटी के समक्ष रखा कि क्या इस कुम्हारा धर्मशाला ज्वालापुर में अन्य किसी दूसरे वर्ग के लोग या खाप के लोग भी को भी मेंबर के रूप में शामिल किया जा सकता है या नहीं। वहां मेरी प्लेट लगेगी, आपको आप आइए, बैठिए, 1 घंटा बैठिए, 4 घंटा बैठिए, लेकिन मालिकाना हक आपको नहीं मिल सकता। मालिकाना हक आपकी धर्मशाला का आपका है, हमारी धर्मशाला का हमारा है। और यदि वो उल्टी सीधी भ्रांतियां फैला रहे हैं, धर्मशाला का नाम लेते वो लोग हैं जो समाज को एकजुट देखना नहीं चाहते। मैं आवत है कुम्हार के लाल लड़ सको, और जो कोई गांव का एक के नाच को तो लगातार खापों में बटने नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। हमारा समाज पहले बटा ना अब बटेगा। ये तो कुछ लोग हैं वो एक सुखी राजनीति कर रहे हैं अपनी। इसका एक एक दस्तावेज, इसका एक एक रजिस्ट्री, इसका एक एक कागज, इसका एक एक कानूनी पहलू सब हमारे पास निहित है। जो संपत्ति है वो महार खाप के लोगों के लिए उनका पूर्ण अधिकार है उस पर, वो चाहे उस पर मकान बनाए, चाहे उस पर जो आता है व्यवस्था हमारे पास है, कमरे जब की खाली है तो हम उसे देंगे, चाहे वो किसी समाज का हो चाहे अन्य किसी समाज का भी हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं। गया जवाब आया, धर्मशाला पर कोई दावेदारी न करे, उसे रोकने के लिए यह नाम बदला गया। वहीं पर दूसरे पक्ष ने कहा कागजों में बड़ी हेराफेरी हुई। सोशल मीडिया के इस युग में दोनों पक्ष प्रजापति समाज के लोगों ने खाप में एक खाई खोद डाली, ऐसी खाई जो कभी न भरने वाली थी। आरोप खाई खोदने का दूसरे पक्ष पर लगाते रहे।
ये वे लोग थे जो अपनी राजनीतिक लालसा को लेकर के अपनी खाप के सेनापति बनने की जुगत में लगातार लगे रहे। इसका ताजा उदाहरण उस समय शुरू होगा जब कुछ राजनीतिक लोगों ने धर्मशाला के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान छेड़ दिया, जिस समय यह खाई और भी गहरी हो गई। अब सवाल इस पर खड़ा होना जरूरी है, वहीं पर खाई और भी गहरा गई जब हरिद्वार में महार कुम्हार सभा का और पूरब में वदरिया प्रजापति महासभा बन गई। यानी पूरा समाज राजनीतिक लोगों की लालसा पूरी करने के लिए टुकड़े टुकड़ों में बट गया। क्या हो गया यदि एक ईंट पर किसी भाई ने अपना नाम लिख लिया? समाज को संगठित करके हर जिले में धर्मशाला बननी जाती तो शायद यह हस्ताक्षर अभियान अच्छा लगता। आपको याद होगा गोमती नगर थाने में रुपेश प्रजापति की हत्या पुलिस वालों ने कर दी। इसकी जांच के लिए हस्ताक्षर अभियान न चला और न ही विधायक सांसदों पर पत्र लिखवाए गए और न ही ज्ञापन दिया गया। गायत्री प्रजापति निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद है, मगर ये वे लोग हैं उनके मंत्री रहते अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे थे, मगर हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाया इन राजनीतिक लोगों के द्वारा। विजय प्रजापति मुठभेड़ में मार दिए, लेकिन जांच के लिए कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं चला। कन्हैया प्रजापति को दबंग लोगों ने घर में बुलाकर ठोक दिया, मगर ये समाज के रखवाले न पंचायत लेकर गए और न ही हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया। बात धर्मशाला की नहीं है, बात उत्तराखंड के 2 मंत्री शोभाराम प्रजापति विनोद आर्य की छवि को धूमिल करने के लिए उत्तराखंड की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की बात है। यदि धर्मशाला की बात होती तो यह अभियान 2022 की जगह यह अभियान 2006 में चल गया होता, जबकि इस पर हस्ताक्षर अभियान नहीं, यह केस कोर्ट में चलता तो शायद खाप की खाई न खुदी होती, महार कुम्हार सभा न बनी होती, वदरिया प्रजापति महासभा नहीं बनी होती। हस्ताक्षर अभियान करके शायद उस आने वाली जनरेशन को में एक और खाप की खाई खोदने का प्रयास किया गया, जबकि इस पर अच्छा खासा मुकदमा चल सकता था यदि इसके खिलाफ कोई सबूत थे। याद करो वो दिन जब फीरे राम ने प्रजापति महासभा बनाई, महार गोल्ला वदरिया का मतभेद समाप्त हो गया। जैसे फीरे राम प्रजापति की सक्रियता कम हुई, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाज खापों में बट गया। आज एक बार फिर प्रजापति समाज को जरूरत है फीरे राम प्रजापति जैसे लोगों की, जो आपसी विवाद न्यायालय में और गैरों के विवाद सड़कों पर उतरकर आंदोलन से निपटाते थे। मगर यहाँ तो अपने ही लोग अपने ही लोगों के खिलाफ सड़क पर उतर रहे हैं, गैरों के खिलाफ नहीं उतर पाए। मित्रों, आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर, समाज को बंटने नहीं देना, विवाद हस्ताक्षर से नहीं, भले ही कोर्ट में जाकर सुलझा लेना, लेकिन लोगों को पता नहीं लगने देना। वीडियो को शेयर जरूर करें, उन भाइयों तक जरूर भेजें जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ चैनल से जुड़े।